आज मैं आपको कोई राम कथा नहीं, ना ही कोई रामचरितमानस सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल एक अलग चीज सुनाऊंगा और समझाऊंगा, जो कि एक बिहार के सभ्यता संस्कृति से लिया गया है। वह है बिहार का होली। शायद मुझे नहीं लगता कि आप YouTube में कहीं इस चीज को ढूंढ पाएंगे जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। और इसलिए दे रहा हूँ कि दशहरा में अक्सर रावण जलाने की प्रथा है और राम रावण युद्ध। तो वही राम रावण युद्ध मैं आपको होली के माध्यम समझा रहा हूं, क्योंकि मैं 5 जगह रामलीला देखने गया और जो रावण वध देखा वो मुझे एक सही नहीं लगा। कहीं देखा कि राम लक्ष्मण आते हैं और उनके पीछे आग लगाते हैं, जबकि रावण को ऐसा नहीं मारा गया था। कभी देखता हूं राम रावण आते हैं, उनको पकड़ते हैं, हनुमान जी गदा मारते हैं। क्या हनुमान जी उतने कमजोर थे कि राम लक्ष्मण को पकड़ना पड़ेगा? तो ये हमारे सभ्यता के साथ खिलवाड़ होता है और हमारे बच्चे यही चीज सीखते हैं बाद में, रामलीला देख के आते हैं तो। लेकिन मैं आपको आज एक, बिल्कुल हो सके ये वीडियो आपको पसंद ना आए, कुछ लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दें और हो सके कोई सब्सक्राइब कर दे, लेकिन जो सच्चाई वो मैं बता रहा हूं। और ये एक होली के माध्यम से मैं सिर्फ बता रहा हूं, जो कि बिहार में होली, हालांकि बिहार में होली ढोल नगाड़े ताशे के साथ गाया जाता है और उनका गायन विधि कुछ और है। लेकिन मैं आज बता रहा हूं होली का तर्ज तो नहीं, लेकिन कविता की तरह मैं गाऊंगा होली। छूटे बाण पर बाण धनुष संग्राम छिड़ा हरि रावण में। कहता है छूटे बाण पर बाण धनुष, बाण पे बाण छूट रहा और राम रावण युद्ध शुरू हो गया। खींच सरासन बोले दशानन, कहाँ है लक्ष्मण राम हो। दशानन रावण को बोलते हैं, जिसको 10 मत। रावण सरासन खींचते हैं अपना सिंहासन और बोलते हैं मंदोदरी, कहाँ है लक्ष्मण राम, कहां से तुम कह रहे हो कि लंका में प्रवेश कर गया है। तो ये खींच सरासन बोल दशानन, कहाँ है लक्ष्मण राम हो। एक घड़ी में जा फरेगा अवध में लंका निशान, महासंग्राम छिड़ा हरि रावण। हरि और रावण में संग्राम छिड़ जाता है, भयंकर संग्राम। और आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा योद्धा है। तो रावण कहता है राम, एक घड़ी नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे अवध में जाके लंका का निशान फहरा दूंगा। ये बात सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या कहते हैं, काल रूप धरि प्रभु तब बोले, भुज उठाए प्रण ठान हो। पल में करो संघार निशाचर, लंका गढ़ शमशान, महासंग्राम छिड़ा हरि रावण। जब भगवान रामचंद्र जी को साथ कहता है कि मैं काल रूप धारण करके बोलते हैं कि रावण बहुत हो चुका है, मुझे घड़ी वक्त दो, एक पल नहीं लगेगा, मैं पूरे राक्षस कुल का नाश कर दूंगा, एक घड़ी एक पल में। इसलिए लेकिन युद्ध बड़ा ही भयंकर होता है कहता है। और युद्ध का देखिए आजकल वैसा रामलीला दिखा देता है, कैसा युद्ध होता है। युद्ध का आप सब सोचिए दिमाग में, युद्ध का वर्णन देखिए, ऐसा युद्ध नहीं। सजे बाजी रथ बजे नगाड़ा, धूर उड़े असमान हो। चमक उठे तलवार परस पर, गदा धनुष पशुबान, महासंग्राम छिड़ा हरि रावण में। एक दूसरे पे परस्पर तलवार चमक रहे हैं, गदा धनुष जितने चीजें फरसा भाला सब मैदान में आ गए। लास्ट में देखिए कहता है मचा समर घन घोर शोर, अति करे दैत्य हनुमान हो। बड़ा शोर मचने लगता है युद्ध में। अब देखिए हनुमान जी को क्यों कहते हैं, एक सुंदर कांड में छुपाई, अतुलित बल धामंग हेम शैलावधिनो।
इतने ही बल और उतने ही तेजस्वी हैं। क्यों? देखिए, जब रावण दल के राक्षस शोर करने लगते हैं तो हनुमान और ज्यादा ही शोर करने लगते हैं। क्यों? ताकि जब रावण का वध हो श्री राम जी करते हैं तो ऐसा नहीं कि राक्षस दल श्री राम पे टूट पड़े। तो बड़ा अच्छा चौपाई करता है, मचा समर घन घोर शोर अति करे दैत्य हनुमान हो। हनुमान भी और जोरों से चिल्लाने, क्या? मचा समर घन घोर शोर अति करे दैत्य हनुमान हो। उर में लाग्यो बान हरि का उड़े दशानन प्राण महासंग्राम छिड़ा हरि रावण। उर होता है नाभि, जैसे ही होता है शोर मचता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण को नाभि बाण मारते हैं और दशानन का प्राण छूट जाता है। अब समझ सकते हैं किस तरह से युद्ध हुआ है। और एवं कि यहां तक विभीषण ने भी एक बार बोला है कि भगवान आप रावण देखिए कितने मायावी हैं, कैसे युद्ध कर रहे हैं। अब तो ये मैं प्रसंग खत्म कर चुका हूं लिखा। तो कहता है, एक कहावत एक है, विभीषण ने क्या कहे, रावण रथी बिरथी रघुवीरा। रावण तो रथ पे है और भगवान बिना रथ के। युद्ध कैसे? लेकिन आप देखिए, एक वनवासी जिसका कुछ नहीं, लेकिन तो पर भी उन्होंने लंका पार समुद्र के पार जाके पापी आदमी का, जो दूसरे की नारी पे नजर रखने वाले का, किस तरह से मारा। इसलिए मैं आज यहीं पर कथा समाप्त करता हूं।